दोस्तों, महाभारत की कथा में कौरवों के मामा शकुनी को एक महान चालबाज के रूप में जाना जाता है। वो छल, कपट और साजिशों का ऐसा मास्टरमाइंड था जिसने अपनी बुद्धि का उपयोग विनाश के लिए किया। पांडवों को समाप्त करने के लिए उसने हर संभव चाल चली, कभी छल से, कभी षड्यंत्र से, तो कभी दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को भड़काकर लाक्षागृह की साजिश हो या द्यूत सभा का कुचक्र, हर मोड़ पर शकुनी की चालाकी साफ दिखाई देती है। दोस्तों, महाभारत सिर्फ पांडवों और कौरवों की कहानी नहीं है, बल्कि ये शकुनी जैसे पात्रों की कहानी भी है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कोई बहुत चालाक हो लेकिन सही और गलत का फर्क न जानता हो तो उसकी चालाकी सबसे बड़ा विनाशक बन जाती है। और महाभारत हमें यह भी सिखाती है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, अंत में वही उस गड्ढे में गिरता है। और शकुनी का अंत इसी सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र का मैदान खून से लाल था। चारों ओर दुख, दर्द और सन्नाटा था। कौरव हार चुके थे और पांडव जीत गए थे। लेकिन इसी युद्ध के बीच एक और कहानी चल रही थी, शकुनी की कहानी। शकुनी गांधार देश के राजा थे और गांधारी के भाई होने के कारण वे कौरवों के मामा थे। लेकिन हस्तिनापुर के लोग उन्हें निर्दयी और बहुत चालाक कहते थे। लेकिन सच ये है कि शकुनी ऐसे हालातों में पले बढ़े थे जहां उन्हें बचपन से ही अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। कौरवों के घर में रहते हुए भी शकुनी हमेशा सम्मान और पहचान की तलाश में रहे। उनकी हर चाल और साजिश बदले की भावना से भरी हुई थी, क्योंकि उन्हें बचपन में कभी सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिला था। इसी अपमान और तिरस्कार ने उनकी सोच को गहरा असर दिया और उन्हें धोखे और चालाकी की दुनिया में ढाल दिया। उनकी हर योजना इतनी सूक्ष्म और खतरनाक होती थी कि कभी कभी किसी को यह समझ ही नहीं आता था कि उसे धोखा दिया जा रहा है। इस तरह शकुनी ने अपनी कौशल, अनुभव और चतुराई से महाभारत की कहानी में ऐसा हिस्सा लिखा जिसने कौरवों का नाश कर दिया। युद्ध के बाद जब भीम शकुनी की ओर मारने के लिए बढ़े तो शकुनी समझ गए कि अब उनका अंत करीब है। फिर भी वे मुस्कुराए और बोले, मैंने जो किया है उसका फल आज मुझे मिल रहा है। अब मुझे मौत का डर नहीं है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां आए। उनका तेज देखकर शकुनी के चेहरे पर शांति आ गई, लेकिन मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। वो अपने सवालों का जवाब चाहता था। फिर भी श्री कृष्ण के तेज को देखकर शांत खड़ा रहा। श्री कृष्ण शकुनी के पास आए और बोले, शकुनी, ये जीवन तुम्हारे कर्मों का ही नतीजा है। अब तुम्हारे पास बहुत कम समय है। जो भी पूछना है पूछ लो। शकुनी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, वासुदेव, एक दिन मेरा परिवार हस्तिनापुर की राजनीति का शिकार बन गया। मेरी बहन गांधारी की शादी जबरदस्ती अंधे राजा धृतराष्ट्र से कर दी गई। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और मेरे 100 भाई भूख से तड़प तड़प कर मर गए, क्योंकि उन्हें हस्तिनापुर ने बंदी बनाकर रखा था। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस वंश को वही पीड़ा महसूस कराऊंगा जो हमने सहन की थी। जिस तरह मेरे भाई तड़प तड़प कर मरे, उसी तरह ये वंश भी तड़पेगा। इतना कहकर शकुनी कुछ पल के लिए मौन हो गया। फिर उसने धीमे स्वर में आगे बोला, वासुदेव, आज मैं मरने वाला हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा सपना सच हो गया। अब मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, मामा, सच तो यह है कि बदले के नाम पर तुम अपनी ताकत और सत्ता बढ़ाना चाहते थे। आप अपने कर्मों को बलिदान मत कहो। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर शकुनी बोला, हे माधव, मुझे पता है कि इस युद्ध में मेरी बड़ी भूमिका थी, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या मेरा जन्म और मेरा जीवन सिर्फ ये विनाश करने के लिए था? अगर आप सब जानते हैं और सब कुछ नियंत्रित करते हैं तो मुझे गलत रास्ते पर क्यों जाने दिया? भगवान कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, शकुनी, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारा जन्म और जीवन
तुम्हारे पुराने कर्मों का नतीजा था। भले ही तुम हस्तिनापुर में रहे, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने फैसले खुद लेने का मौका मिला, लेकिन तुमने बदले की आग में खुद को जला दिया और साथ ही हस्तिनापुर को भी विनाश की ओर धकेल दिया। इतना कहकर श्री कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से आगे बोले, शकुनी, मैंने तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं भेजा। हर व्यक्ति अपने कर्मों का मालिक होता है। मैं केवल मार्ग दिखाता हूं, पर निर्णय और कर्म तुम्हारे अपने थे। तुम्हारी चालाकी और साजिशें तुम्हारे अपने विचारों और इच्छाओं का परिणाम था। हर प्राणी अपने कर्मों का फल खुद भोगता है। शकुनी की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती आवाज में बोला, तो क्या मेरे जैसे लोगों के लिए कोई मुक्ति नहीं है? क्या मेरी आत्मा हमेशा इस पाप का बोझ उठाएगी? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में बोले, हर आत्मा को मुक्ति का हक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें सच्चे दिल से अपने कर्मों का पश्चाताप करना होगा। जीवन का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं है, बल्कि धर्म को समझना और निभाना है। तुमने ये समझने का मौका खो दिया। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से चले गए। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल है। अगर इंसान अपने कर्मों का जिम्मेदार खुद होता है, तो वो गलती करने के बाद ईश्वर को दोष क्यों देता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।